क्वेश्चन ये है कि जिनवाणी के आधार से हमारे मूड स्विंग्स हम कैसे ठीक करें। स्वाध्याय से ये तो पता चलता है कि उदास नहीं रहना चाहिए, लेकिन पता होने के बाद भी कभी कभी ना चाहते हुए भी उदासी से बाहर आना मुश्किल लगता है, क्योंकि स्पेशली जब उदास होते हैं तो स्वाध्याय का भी मन नहीं करता है। बहुत अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ। अ, उदासी बुरी चीज नहीं है, पर आप किससे उदास हो ये बात है। पंडित बनारसी दास जी साहब ने कहा, दास भगवंत के उदास रहें जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति हैं। बात अगेन वही आ गई लौट के फिर के आ, हमारी उदासी, हमारी अप्रसन्नता को अगर मैं एक शब्द में जिनागम में देखने जाऊं तो वो है बेसिकली हम गहरे मोह राग द्वेष में, गर्त में, ऐसे अंधेरे कुएं में बैठे हैं कि अब निकलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब आप कभी कभी ऐसा अपने जीवन में महसूस करते होंगे कि घंटों बीत जाते हैं मोबाइल में या किसी और चीज में या किसी और चीज में, कॉन्शियसली थोड़ा सा फील कर रहे होते हैं कि अरे नहीं ये काम गलत है, निकलना है, बट समहाउ नहीं निकल पाते। मैंने घंटों से बात शुरू की है, कई बार दिन निकल जाते हैं कि अरे मुझे ये वाला स्वाध्याय करना तो था, ये वाला ग्रंथ पढ़ना तो था, मुझे ये वाली क्लास ज्वाइन करनी तो थी, बट समहाउ वो किक नहीं मिल पा रही है और हम बस लगे पड़े हैं उसी एक पर्टिकुलर फ्लो में बहे चले जा रहे हैं। तो इसको आई आई होप ये दो सिचुएशंस काफी हैं रिलेट करने के लिए, राइट। इसमें सबसे पहली बात यह है, हमें ये समझना होगा कि हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में मूड स्विंग होना, परिणामों का बदलना कोई नवीन घटना नहीं है, अनएक्सपेक्टेड घटना नहीं है, होती है। पहले तो हम इसे स्वीकार कर लें। तो जब हम उसे स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारी एनर्जी अब इस बात में नहीं जाएगी कि अरे मेरा मूड स्विंग क्यों होता है, अरे मेरा मूड स्विंग क्यों होता है, अरे मुझे तो करना है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो जो एनर्जी एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव यूज हो सकती थी, हम उस एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं सिर्फ इस बात में कि अरे वो तो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका तो हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मैं पहले तो करता था अभी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके के जो सिचुएशंस आते हैं उसमें सबसे पहले तो अपने परिणामों को हम थोड़ा ढीला छोड़ दें, थोड़ा शांत छोड़ दें। मैं थोड़ी अप्रोच प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा कि जब तीव्र कर्म का उदय आवे तब तो कोई पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है। मतलब जब नदी का तीव्र प्रवाह होवे तो आप फ्लो के साथ थोड़ा देर शांति से बह लीजिए। और जैसे ही, क्योंकि उस समय पर आप जो बहुत ज्यादा अ, कश्मकश पैदा करेंगे अपने अंदर, उससे आपका ब्लड ही निकलेगा, वो उससे आप अपने आप को कमजोर बना रहे होंगे। चिंतन की बात डिफरेंट है, वो मैं बाद में लूंगा। बट जिस चिंता से, जिस वरी से हम अपने आप को उस समय पे ट्रीट करते हैं, वो एक्चुअली हमें और ज्यादा कमजोर बनाता है। तो क्या करें कि जब बहुत तीव्र नदी का प्रवाह है वहां तक तो इतना ही पुरुषार्थ रखो कि हाँ हम डूबे ना, थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजिए। फिर जैसे ही किनारा नजदीक आता है, वहां पर तैरकर पार हो जाए तो पार हो सकता है। और अगर वहां पर तैरकर पार नहीं होवे तो फिर वापस से उसी फ्लो में बहने लग जाएगा। है ना, ये उदाहरण आपके सामने क्लियर है, मोक्षणा प्रकाशक जी में है ये। इसको हम मूड स्विंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात हमने कही कि सबसे पहले तो आप ना उसके साथ बहुत युद्ध ना करें। क्यों नहीं करें युद्ध हम? पूरी जिनवाणी तो कहती है अपने परिणामों का संभाल रखो, और आप कह रहे हो उसके साथ युद्ध मत करो। ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हो कि युद्ध ना करने के साथ मैं ये कह रहा हूं कि ये फेज टेम्परेरी है, ये प्रगट पर्याय में एक समय का विकार है। इससे भिन्न मैं चैतन्य तत्व हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर समय के लिए अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो मैं जो त्रैकालिक तत्व हूँ उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो एक्सेप्ट इट कि ये होता है। नाउ होता है। अब इससे बाहर निकलने के कुछ प्रैक्टिकल उपाय अगर हम देखें तो हमारा पूरा जिनागम, हमारा पूरा चरणान योग, इनफैक्ट मैं आपका, जब निधि जी आपका ये सुन रहा था विषय, तो मुझे इस प्रश्न का उसमें बहुत स्पष्टता से उत्तर दिखाई दे रहा था। और
आई होप, सॉरी, आई थिंक पूज्यपाद स्वामी जी का कोटेशन है कि इस चंचल मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी जंगल में छोड़ देना चाहिए। तो वो उछल कूद कहाँ करेगा, कि एक डाल से दूसरी डाल जाएगा, दूसरी डाल से तीसरी डाल जाएगा, पर जहां भी जाएगा वहां पर उसको वीतरागता का ही एनवायरनमेंट मिलेगा, राग का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। सो उसको मैं आपके करणानियोग के इस गहरे विषय से रिलेट कर रहा था कि अपनी बुद्धि में इतने सारे विकल्प खड़े होते हैं, है ना। अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, किसके क्या मायने हैं, इन सब चीजों में बहुत ना उलझना हो तो आप गहरे तत्व ज्ञान का अभ्यास कीजिए और बदल बदल कर अभ्यास कीजिए। हो सकता है किसी की रुचि कर्णानुयोग में लगती है तो कर्णानुयोग के जंगल में चले जाइए, कभी चरणानुयोग के जंगल में चले जाइए, कभी प्रथमानुयोग के जंगल में चले जाइए, कभी द्रव्यानुयोग के जंगल में चले जाइए। तो जैसे अपने आ, परिणति वीतरागता की ओर झुके, राग का शमन हो, इस तरीके की योग्य निमित्तों का आश्रय भी अपने को लेना चाहिए। तो मूड स्विंग हो रहा है, पता है गहरे अवसाद में पड़े हुए हैं, बट हमारे पास कुछ एक चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमें कभी भी काम आए। कुछ जिनवाणी ऐसी प्रिय, कुछ जिनवाणी के चैप्टर्स ऐसे प्रिय अपने होने चाहिए, बस जिनको आप कभी भी पढ़ने बैठो तो एक मित्र की तरह, एक दर्पण की तरह वो आपके सामने हो, और आप बस उससे बाहर निकल आए, उस अवसाद से बाहर निकल आए। तो एक जिनवाणी इस तरीके का उपाय हो सकती है। हमारे परमागम ऑनर्स जैसे डिस्कशन फोरम इस बात का उपाय हो सकते हैं। हो रहा है मूड स्विंग, नहीं हो रहा आज मन आने का क्लास में, हो सकता है किसी से कुछ बात हो गई और बस अब आज मन नहीं है, फिर भी कभी शांति से, अरे बेटा बैठो, अपने मन को जैसे छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं, ठीक है बेटा, वो जो हो गया, वो जो तुम्हारे मूड स्विंग का कारण है ना, उसके ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें वास्तव में यहाँ मिलती है। जब आप जिनवाणी के सामने बैठते हो, डिस्कशन फोरम्स में बैठते हो, तो आपको पता चलता है कि अरे, ये जो ट्रिगर हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का मेरा मिथ्या अभिप्राय क्या है, मेरा ऐसा कौन सा परिणाम है जो इस तरीके के मूड स्विंग्स को बार बार ट्रिगर करता है। तो व्हेन यू नो द रीजन, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एंड फॉर दैट मैटर, मैं इसमें इस तरीके की बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसे कनेक्ट कर पाते हैं। देखो, दवाइयाँ तो बहुत मिल रही हैं हमारे परमागम ओनर्स के फोरम में या किसी अन्य फोरम में, जितने भी जिनवाणी के स्वाध्याय होते हैं, खूब दवाइयाँ मिल रही हैं। बट मुझे मेरा रोग ही अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो मैं कौन सी दवाई लूं, उसको कैसे प्रयोग करूं। तो इसलिए मूड स्विंग के टाइम पर थोड़ा शांति से बैठकर, क्यों हुआ इस बात पे विचार ना करके, ये क्यों आ जाता है मुझे बार बार, इस पे ना फोकस करके, इसके पीछे क्या कारण रहा, मेरा कौन सा अज्ञान रहा, है ना, इस तरीके का अगर हम विचार करेंगे तो आई बिलीव उसमें हम अपने को बहुत हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस, नंबर टू थिंग इज हैंडल इट वेल, मतलब हम इमोशनली इंटेलिजेंट बने जिनागम के आधार से। और जिनागम, मैंने एक शब्द रखा है, बट बाकी भगवान के सामने बैठे तो घंटों बैठकर चिंतन करें कि अरे हे भगवान, आपके ज्ञान में पूरी दुनिया आ रही है और आपका मूड स्विंग क्यों नहीं होता, और मेरे ज्ञान में छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं और मेरा मूड स्विंग हो जाता है, वो मेरे ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं। तो आपने ये स्थिरता कैसे अचीव की, आपने ये ज्ञान घन बना कैसे पाया है, इस बारे में जब आप बैठकर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, इसी को प्रथमान योग से देखेंगे, तो बनी सिचुएशंस, उनके भी मूड स्विंग हुए, पर उसको उन्होंने बहुत कलात्मक तरीके से हैंडल किया। और इसी के लिए हमारे पूरे चरणानी योग के एस्पेक्ट में देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, दान है। नो, हम कंसेप्चुअली बहुत गहरी बात रख सकते हैं कि आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है, उसको भी बहुत ठीक तरीके से जनागम में परिभाषित किया गया है। उन्हें पता है कि हस्तावलंबन की तरह अभी तुम्हारे पैरों में उतनी जान नहीं है तो बैसाखी लेकर चलना पड़ेगा, पर वो दूसरा एस्पेक्ट भी उतना ही ट्रू है कि बैसाखी की आदत ना पड़ जाए। सो अगेन, योग निमित्त का आश्रय,
इमोशनल इंटेलिजेंस, स्वामित्व का भाव नहीं। उस मूड स्विंग को आप एक समय की पर्याय जानिए। ये मैं हूं, मेरा है, मतलब मुझे क्यों हो गया, इस सब बात में जो हम अपनी एनर्जी डाल रहे हैं ना, उसको आप उससे डिटैच होकर देखिए। हाँ, कुछ हुआ है, नाउ लेट्स वर्क अपॉन इट। तो इस तरीके के स्व संबोधन जो आप देखेंगे, पुराने कितने ही कवियों के भजन आप उठाकर देखिए, उन्होंने भी इन्हीं मूड स्विंग के लिए शायद ये भजन लिखे होंगे। मैं कुछ एग्जांपल रखता हूँ। रे मन कायत उत भटकत रे, बताइए क्या कह रहा है ये। अपने मन से बात कर रहे हैं इसमें कविवर, कि ये मन इधर उधर क्यों भटकता है ना। इस तरीके के बहुत सारे स्तुति पाठ स्व संबोधन रूप आपको मिलेंगे, उनका भी आप सहारा इसमें लीजिए। और बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोएक्टिव स्टेप्स हमें पता होवे, हमें रेड फ्लैग्स पता होवे। इसको मैं पुराने क्वेश्चन से अगर कनेक्ट करूं, तो उस मूड स्विंग का अगर हमें ट्रिगर पता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मुझे पता है मैं इसमें उलझता हूँ और मेरा उपयोग खराब होता है, इसी को बोलते हैं कि विषयों से निवृत्ति लीजिए, अपने परिग्रह को समेटिए, अपने मानसिक विस्तार को भी समेटिए। जिन चीजों से आपका अभी कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है ना, आप उसमें ज्यादा मत उलझिए। तो दोनों प्रश्नों को अगर हम कनेक्ट करें, तो वहाँ मूड स्विंग में एक पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई करके हमें किन से निवृत्त होना है और किस में प्रवृत्त होना है, ये क्लैरिटी अपने थॉट प्रोसेस में रहेगी, तो हम इस अवसाद से जल्दी बाहर आ पाएंगे। तो ये डिप्रेशन या मूड स्विंग, ये सिचुएशंस होंगी, हो रही हैं, तब भी आप सिर्फ उनके ज्ञाता बनिए। वही एक उपाय है कि उससे हम बाहर आ जाएंगे। जी थैंक यू सर। ज्ञाता बनने का आपने जो हमें पंच लाइन दिया है। किसी को कुछ पूछना है? चित्रा जी, निधि जी, सोनल जी, शुभम जी, ऑन दिस क्वेश्चन तो बताइए। आई नो, मैं आपसे, आप में से बहुत लोगों से पहली बार ही मिल रहा हूँ। तनु जी से तो परिचय है, तो आप हेजिटेट मत कीजिए। ये एक डिस्कशन फोरम है, जैसा कि आपके फोरम का नाम ही है डिस्कशन क्लब। तो हम जितना डिस्कशन करेंगे उतना क्लैरिटी आएगी। जी बिल्कुल। और सर आपकी आपने आपको आई डोंट नो कि आपको इफ यू रिमेम्बर लास्ट सेशन में आपने हमें एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी अबाउट अ गधा, वो जिस जो एक पूरा बूढ़ा हो गया था तो वो गिर गया कुएं में। उसके ओनर ने सोचा मारते हैं इसको, और आपने वो सब पत्थर मार रहे थे एंड ही वॉक, मतलब ही केप्ट ऑन क्लाइंबिंग ऑन द स्टोन्स। तो ये आपकी बहुत प्रेरणादायक स्टोरी थी लास्ट सेशन में। वो भी एक प्रैक्टिकल एकदम एग्जाम्पल था। तो चलिए ठीक है, तो अब हम अपना अभी तब तक देखते हैं, अगर किसी का कुछ आता है प्रश्न तो तब तक हम अपने थर्ड प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो सर ये हमारा जी, मनु जी का ठीक, प्रश्न है। ओके, जस्ट अ मिनट। मनु जी आप करिए, पूछिए। आ, हाँ, जय जिनेन्द्र। ये जो हमने अभी डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। आ, कि जैसे आपने बोला प्रवृत्ति और निवृत्ति है, तो अगर हम प्रयास करें तो जिसे वो जो सुना था करत करत अभ्यास के, तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति को करते करते हमारा थोड़ा सा संस्कार इम्प्रूव भी होने लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और इसको ज्ञानात्मक शैली में कहा जाता है कि बारंबार तत्व का गहरा अभ्यास कीजिए। तो असलियत में वो जो आपके मूड स्विंग का जो ट्रिगर पॉइंट है ना, उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई अज्ञान है। अगर हम पहले गुलिस्तान की अपेक्षा बात करते हैं, तो तीव्र मोह का परिणाम है। जब तक वो मोह गलेगा नहीं, वो एक ना दूसरे रूप में आगे आता रहेगा। और अगर हम सम्यक्त की भूमिका के बाद भी बात करेंगे, तो भी मूड स्विंग की स्थितियां बनती हैं। क्यों? क्योंकि चारित्र मोह पूरा का पूरा विद्यमान है। कभी कोई कषाय हावी होती है, कभी कोई कषाय हावी होती है। बस अंतर इतना है कि वो अपने स्वरूप को नहीं भूलते हैं। अपने स्वरूप को ऊर्ध्व रखते हुए, अपने को आप रूप जानते हुए, उस कषाय को जीतने का, उस कषाय से अ, निपटने का प्रयास उनका चलता है। तो आपका प्रश्न था कि प्रवृत्ति और निवृत्ति में अभ्यास की क्या भूमिका है, राइट? इस तरीके की बात आपने कही। बिल्कुल।
पूरी तरीके से अभ्यास का ही मार्ग है। बारंबार तत्व का गहरा अभ्यास करें, तत्व के इतने गहरे संस्कार पढ़ें। इनफैक्ट मैं आपके सामने एक और बात रखूं कि हम अपने लिए खुद ही चलती फिरती प्रयोगशाला हैं, और हमारे लैब में अगर कोई वायरस आता है तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एनालाइज इट, कि ये जो मूड स्विंग के जो परिणाम आया है, इसका रूट कॉज मैं जरा गहराई में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं, और फिर मैं जिनवाणी माँ के सामने जाकर इसका उचित समाधान ढूंढूं। है ना? तो ये इन इन अपॉर्चुनिटीज को, इन फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर इन द सेंस, वैसे तो स्वभाव में नहीं है, इसलिए तो इग्नोर ही करना है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। पर इग्नोर नहीं करना चाहिए का मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, मुझे रोज इस समस्या से जूझना पड़ता है, आज हो ही जाए एक बार। है ना? आज इसका एक बार स्पष्टता से निर्णय कर लें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमारे जीवन में आते हैं, एग्जाम आते हैं, उन एग्जाम को अगर हम मॉक टेस्ट की तरह ठीक ठीक तरीके से हैंडल करेंगे तो अगली बार हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे। इनफैक्ट उस तरीके की सिचुएशन से हम लोग आगे बढ़ चुके होंगे। मोक्ष मार्ग की यात्रा कुछ इसी तरीके की है।